क्या आपने कभी सोचा है जावा कभी खुद ही डेटा टाइप क्यों चेंज कर देता है और कभी हमें फोर्स करके टाइप कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो जावा के 70% कन्फ्यूजिंग प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। वेलकम बैक टू कोडारियो वेयर लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। आज हम शुरू करने वाले हैं जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप कन्वर्जन। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि जब भी आप प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशंस करोगे, एक्सप्रेशंस लिखोगे या डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ काम करोगे, ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जब जावा एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को टाइप कन्वर्जन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, जावा को कन्वर्जन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आंसर बहुत सिंपल है। हर डेटा टाइप मेमोरी में अलग अमाउंट की स्पेस लेता है और अलग रेंज स्टोर करता है। जब दो अलग अलग डेटा टाइप्स एक साथ किसी एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जावा को डिसाइड करना पड़ता है कि कैलकुलेशन किस डेटा टाइप में होगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज होता है और आगे हम देखेंगे कि जावा कब ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करता है और कब प्रोग्रामर को खुद कन्वर्जन करना पड़ता है। इस स्लाइड का मेन आइडिया सिर्फ एक लाइन में समझ लो। जावा कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर टू परफॉर्म ऑपरेशंस करेक्टली एंड अवॉइड इनकरेक्ट रिजल्ट्स। अगर जावा कन्वर्जन ना करे तो बहुत सारी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप सुपरमार्केट गए और 2 लीटर मिल्क और 500 ml मिल्क परचेज किया। अगर टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो पहले दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो 2 लीटर को 2000 ml बनाओगे या 500 ml को 0.5 लीटर, तभी तो टोटल 2.5 लीटर मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जावा भी डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक कॉमन टाइप में कन्वर्ट करता है ताकि कैलकुलेशन सही हो। यही है टाइप कन्वर्जन का बेसिक लॉजिक। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन एंड अर्थमेटिकल स्टेटमेंट्स। बहुत स्टूडेंट्स इन दोनों को सेम समझ लेते हैं लेकिन ये सेम नहीं है। Arithmetical expression is a combination of variables, constants and arithmetical operators that produces a meaningful result. Expression का मतलब variables, constant और arithmetical operators का combination है जो एक meaningful result प्रोड्यूस करता है। For example, b*b minus 4*a*c ये सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा है, अभी रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ, इसीलिए ये सिर्फ एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। चलिए अब देखते हैं अर्थमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। When an expression is assigned to a variable, it becomes an arithmetical statement. जब भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर होता है तब ये अर्थमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, d = b*b minus 4*a*c ये एक अर्थमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट वेरिएबल d के अंदर स्टोर हो गया। एक्सप्रेशन सिर्फ आंसर निकालता है और स्टेटमेंट उस आंसर को किसी वेरिएबल के अंदर सेव करता है। ये डिफरेंस याद रखोगे तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, प्योर एक्सप्रेशन एंड इम्प्योर एक्सप्रेशन। नाम सुन के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। इन प्योर एक्सप्रेशन ऑल ऑपरेंड्स आर द सेम डेटा टाइप, सो नो क्रॉस टाइप कन्वर्जन इज नीडेड फॉर कंप्यूटेशन। प्योर एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेंड्स सेम टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, int a, b। नेक्स्ट स्टेटमेंट है int c = a + b। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c और तीनों ही वेरिएबल्स इंट हैं, इसलिए जावा को किसी भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेशन डायरेक्टली हो जाती है। अब देखते हैं इम्प्योर एक्सप्रेशन। इन इम्प्योर एक्सप्रेशन ऑपरेंड्स हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स, सो जावा मस्ट रिकंसाइल देम फॉर द ऑपरेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। int a, float b, डबल c = a + b। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों का डेटा टाइप अलग अलग है। a int है, b float है और c डबल है। यहाँ इंट और फ्लोट एक साथ यूज हो रहे हैं। अब जावा कंफ्यूज नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करता है ताकि दोनों सेम डेटा टाइप बन जाए और कैलकुलेशन सही हो। और यहाँ पर हमने रिजल्ट को डबल में स्टोर किया है। इसी प्रोसेस को टाइप कन्वर्जन कहते हैं। इम्प्योर एक्सप्रेशन को मिक्स्ड एक्सप्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि इम्प्योर एक्सप्रेशन अलग अलग डेटा टाइप्स का मिक्सचर होता है और इम्प्योर एक्सप्रेशन में रिजल्टिंग वैल्यू को एक स्पेसिफिक डेटा टाइप में स्टोर करना पड़ता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इमेजिन कीजिए। एक रेस में एक पार्टिसिपेंट स्पीड km/h में बता रहा है और दूसरा पार्टिसिपेंट मीटर/सेकंड में। विनर डिसाइड करने से पहले दोनों स्पीड्स को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जावा भी एग्जैक्टली यही करता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को पहले कंपेटेबल बनाता है फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब तक हमने समझा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में डिफरेंस, प्योर और इम्प्योर एक्सप्रेशंस। लेकिन असली मैजिक अब शुरू होगा। व्हाई जावा कन्वर्जन इज नीडेड? जावा को कन्वर्जन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट, मिक्स्ड एक्सप्रेशन चैलेंज। जब एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में डिफरेंट डेटा टाइप्स आते हैं जैसे इंट, फ्लोट और डबल, तब जावा डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं कर सकता। सबसे पहले जावा को डिसाइड करना पड़ता है कि कैलकुलेशन किस डेटा टाइप में होगी। सेकंड, कन्वर्जन कॉन्सेप्ट।
जावा डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक कॉमन कंपेटेबल टाइप में कन्वर्ट करता है ताकि एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक्यूरेट आए। थर्ड, 2 कन्वर्जन मोड्स। जावा कन्वर्जन के लिए 2 मेथड्स यूज करता है। फर्स्ट, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो जावा खुद ऑटोमेटिकली करता है, और सेकंड, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इसमें प्रोग्रामर को मैन्युअली कास्टिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम दोनों को डिटेल में समझेंगे। स्टेप 4, इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट समरी। इम्प्लिसिट वर्क्स ऑटोमेटिकली फॉर वाइडनिंग व्हाइल एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर नैरोइंग। एक लाइन में याद रखो, वाइडनिंग का मतलब है ऑटोमेटिक और नैरोइंग का मतलब है मैनुअल कास्टिंग। बस इतना याद रखोगे तो आधा टॉपिक ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन इन जावा, वाइडनिंग एंड रिजल्ट प्रमोशन। अब देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक्चुअली काम कैसे करता है। ऑटोमेटिक रिजल्ट प्रमोशन। इन मिक्स्ड एक्सप्रेशंस जावा कन्वर्ट्स द रिजल्ट टू हाईएस्ट डेटा टाइप प्रेजेंट। जब मिक्स्ड एक्सप्रेशन में मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, जावा ऑटोमेटिकली सबसे हायर डेटा टाइप चूज करता है। इस प्रोसेस को रिजल्ट प्रमोशन कहते हैं। चलिए इसे अब एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है int x इक्वल टू 10 और सेकंड स्टेटमेंट है डबल y इक्वल टू x। यहाँ x की वैल्यू 10 है। जावा ऑटोमेटिकली इसे 10.0 बना देता है क्योंकि डेस्टिनेशन वेरिएबल डबल है। नो डेटा लॉस इन वाइडनिंग। वाइडनिंग कन्वर्जन्स प्रिजर्व द न्यूमेरिक वैल्यू करेक्टली व्हेन कन्वर्टिंग अपवर्ड। वाइडनिंग कन्वर्जन में वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज होता है। जैसे 10.0 बन गया, वैल्यू सेम है। अगर हम ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में y की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट आएगा 10.0 और इसका रीजन भी अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब एक हायरार्की देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा न्यूमेरिक हायरार्की, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं डेटा टाइप की कैपेसिटी बढ़ते जाती है। ऑटोमेटिक अपवर्ड कन्वर्जन। जावा कन्वर्ट्स वैल्यूज अपवर्ड ऑटोमेटिकली विद इन द हायरार्की। जावा सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे अपवर्ड कन्वर्जन भी कहते हैं। चलिए अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। बाइट a इक्वल टू 20, डबल b इक्वल टू a और नेक्स्ट स्टेटमेंट में b की वैल्यू को प्रिंट किया है। यहाँ बाइट ऑटोमेटिकली डबल बन गया और आउटपुट आएगा 20.0। कोई कास्टिंग नहीं लिखी, कोई एरर नहीं आया, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। इफ द डेस्टिनेशन टाइप इज हायर, इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज सेफ। चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोचो एक छोटा रूम है और एक बड़ा हॉल है। स्टूडेंट्स को रूम से हॉल में शिफ्ट कराना बहुत इजी है, हॉल में ज्यादा स्पेस है। लेकिन अगर हॉल के स्टूडेंट्स को एक छोटे से रूम में भेजना हो, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जावा भी छोटे डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में इजीली कन्वर्ट कर देता है। अब वाइडनिंग कन्वर्जन को और डिटेल में समझते हैं। ये जावा का सबसे सेफ कन्वर्जन है। वाइडनिंग का सिंपल मतलब है छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ जाना। जब डेस्टिनेशन टाइप की कैपेसिटी सोर्स से ज्यादा होती है, जावा ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देता है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए। int a इक्वल टू 50, डबल b इक्वल टू a। यहाँ a की वैल्यू 50 है। जावा इसे ऑटोमेटिकली 50.0 में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रहे वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन बदला है। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। कैर ch इक्वल टू a विद इन सिंगल कोट, int x इक्वल टू ch। जावा कैरेक्टर्स को इंटरनली नंबर के फॉर्म में स्टोर करता है। कैरेक्टर कैपिटल A का यूनिकोड यानी ASCII कंपेटेबल कोड 65 होता है, इसलिए x की वैल्यू 65 प्रिंट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल बाइट टू लॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट है बाइट p इक्वल टू 15 और सेकंड स्टेटमेंट है लॉन्ग q इक्वल टू p। यहाँ बाइट की वैल्यू लॉन्ग में चलेगी। जावा ने कोई कास्टिंग नहीं मांगी, आउटपुट भी 15 ही रहेगा। चलिए इमेजिन कीजिए एक छोटी बकेट के पानी को एक बड़े टैंक में डाल रहे हो। क्या पानी का कुछ लॉस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी बकेट से बहुत ज्यादा है। इसी तरह वाइडनिंग कन्वर्जन में भी डेटा सेफली लार्जर टाइप में स्टोर हो जाता है। सिर्फ एक लाइन याद रखिए, वाइडनिंग कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक, सेफ एंड डेटा लॉस फ्री। अब शुरू होता है वो कॉन्सेप्ट जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग इज नीडेड। जावा कैन नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट लार्जर टू स्मॉलर डेटा टाइप इजीली। जावा कभी भी बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन लूज हो सकती है। कास्टिंग सिंटेक्स। अगर आप फोर्सफुली कन्वर्जन करना चाहते हो तो कास्टिंग सिंटेक्स लिखना पड़ता है। आपको ब्रैकेट के अंदर टारगेट डेटा टाइप और उसके बाद एक्सप्रेशन लिखनी होती है। ये जावा को बताता है मुझे रिस्क पता है, फिर भी कन्वर्जन करना है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। डबल x इक्वल टू 45.78, int y इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है int, ये टारगेट डेटा टाइप है, और फिर एक्सप्रेशन लिखी है x और फिर y की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। यहाँ जावा डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ नहीं करेगा। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि आंसर 46 आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और प्रिंट होता है 45। चलिए अब इसका फ्रैक्शनल बिहेवियर समझते हैं। When narrowing to int, the decimal part is discarded. कास्टिंग के टाइम जावा डेसिमल पार्ट को सिंपली रिमूव कर देता है। इस प्रोसेस को
ट्रंकेशन कहते हैं। चलिए अब आउटपुट को देखते हैं। तो ऊपर दिए गए कोड का आउटपुट होगा 45, ना 46, ना 45.8, सिर्फ 45। प्रेडिक्ट रिजल्ट्स बाय रिमेम्बरिंग ट्रंकेशन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। चलिए अब इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपके पास 45 रुपीज और 78 पैसे हैं और किसी मशीन में सिर्फ पूरे रुपीज एक्सेप्ट होते हैं, तो मशीन डेसिमल पार्ट को इग्नोर करेगी और सिर्फ 45 रुपीज काउंट करेगी। जावा भी एग्जैक्टली वही करता है। अब समझते हैं नैरोइंग कन्वर्जन को एंड पोटेंशियल डेटा लॉस। नैरोइंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग फ्रॉम अ लार्जर डेटा टाइप टू अ स्मॉलर डेटा टाइप इज कॉल्ड नैरोइंग कन्वर्जन। सिंपल वर्ड्स में बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना नैरोइंग कन्वर्जन कहलाता है और इसी कन्वर्जन में सबसे ज्यादा डेटा लॉस का रिस्क होता है। चलिए अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है डबल सैलरी इक्वल टू 9876.89। सेकेंड स्टेटमेंट है INT S इक्वल टू INT विद इन ब्रैकेट। INT यहाँ पर टारगेट डेटा टाइप है और सैलरी यहाँ पर एक्सप्रेशन या वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट में INT नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन। ये एग्जांपल नैरोइंग बिहेवियर शो करता है। सैलरी की एक्चुअल वैल्यू है 9876.89, लेकिन इंट डेसिमल वैल्यूज स्टोर ही नहीं कर सकता, इसलिए कास्टिंग के बाद सिर्फ 9876 स्टोर होगा। लेकिन नैरोइंग कन्वर्जन में डेटा लॉस का भी बहुत रिस्क होता है। नैरोइंग में लूज इंफॉर्मेशन स्पेशली फ्रैक्शनल डिजिट्स। यहाँ सिर्फ डेसिमल ही नहीं जा सकता, कभी कभी वैल्यू रेंज के बाहर भी चली जाती है और तब आउटपुट कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। इसलिए नैरोइंग कन्वर्जन यूज करते वक्त हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ऑलवेज चेक कास्टिंग रूल्स बिकॉज प्रिसीजन कैन ड्रॉप आफ्टर नैरोइंग। इजी एग्जांपल, जैसे एक बड़ा सूटकेस छोटे बैग में फिट नहीं हो सकता, या तो कुछ सामान बाहर निकालना पड़ेगा या कुछ चीजें रह जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही नैरोइंग कन्वर्जन में भी कुछ डेटा लूज हो सकता है। कास्टिंग करने से पहले हमेशा सोचिए क्या डेस्टिनेशन टाइप मेरी वैल्यू को सेफली स्टोर कर पाएगा। डेटा लॉस ड्यूरिंग नैरोइंग कास्ट। ओवरफ्लो एग्जांपल। अब देखते हैं एक ऐसा एग्जांपल जो बोर्ड एग्जाम्स और इंटरव्यूज दोनों में बहुत फेमस है। स्टेप 1, स्टार्ट विद एन आउट ऑफ रेंज वैल्यू। INT num इक्वल टू 130। 130 एक इंट वैल्यू है। अब इसे बाइट में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 2, नैरोइंग कास्ट ट्रंकेट्स द वैल्यू। स्टेटमेंट देखिए, बाइट b इक्वल टू बाइट विद इन ब्रैकेट num। यहाँ पर हम INT को बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सवाल यह है आउटपुट क्या होगा, 130 या एरर? दोनों में से कोई भी नहीं। ओवरफ्लो रैप्स अराउंड टू अ नेगेटिव रिजल्ट। अगर हम b की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट आएगा -126। शॉक लगा? क्योंकि बाइट की रेंज सिर्फ -128 से +127 होती है। 130 इस रेंज के बाहर है, इसलिए जावा वैल्यू को रैप अराउंड कर देता है। इस प्रोसेस को ओवरफ्लो कहते हैं। सोचिए एक क्लॉक में सिर्फ 12 नंबर्स होते हैं। अगर 12 के बाद काउंटिंग कंटिन्यू करो तो दोबारा 1 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह से बाइट की रेंज खत्म होने के बाद वैल्यूज रैप अराउंड हो जाती हैं। वाइडनिंग में डेटा सेफ रहता है, लेकिन नैरोइंग में डेसिमल लॉस भी हो सकता है और ओवरफ्लो भी। इसलिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करते वक्त हमेशा डेस्टिनेशन वाले डेटा टाइप की रेंज याद रखिए। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब जावा खुद कन्वर्जन करेगा। अगर कन्वर्जन कंप्लीटली सेफ है और डेटा लॉस का कोई चांस नहीं है तो जावा ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कन्वर्जन, कोएर्शन या वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं। अब दूसरा केस देखिए, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जावा कैन नॉट ऑलवेज डू सेफ कन्वर्जन ऑटोमेटिकली, सो यू मस्ट कास्ट एक्सप्लिसिटली। कभी कभी हमें बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। जावा इस कन्वर्जन को ऑटोमेटिकली अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए प्रोग्रामर को खुद कास्टिंग लिखनी पड़ती है। सोचिए आपके पास एक 2 लीटर की पानी की बोतल है और आप उसे 1 लीटर बोतल में भरना चाहते हो। क्या सारा पानी आ पाएगा? बिल्कुल नहीं, कुछ पानी बाहर गिर जाएगा। इसी तरह जावा में भी जब बड़ा डेटा टाइप छोटा डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लूज हो सकती है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग या नैरोइंग कन्वर्जन भी कहते हैं और इसमें कास्टिंग कंपलसरी होती है। की डिफरेंस है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूजुअली सेफ विद नो कास्टिंग रिक्वायर्ड, बट एक्सप्लिसिट may lose data if narrowing occurs। इम्प्लिसिट कन्वर्जन सेव होता है, लेकिन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अगर गलत टाइप कास्टिंग कर दी तो आउटपुट भी गलत आ सकता है। अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम में आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट करना होता है। बोर्ड एग्जाम्स और इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। अगर आप कन्वर्जन के रूल समझ गए हो तो बिना कोड रन किए आंसर बता सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, int to double। ये एक वाइडनिंग कन्वर्जन है। गिवन स्टेटमेंट्स हैं
int a इक्वल टू 20 डबल b इक्वल टू a, और फिर हमने b की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। सबसे पहले सोर्स और डेस्टिनेशन डेटा टाइप को देखो। सोर्स डेटा टाइप है int और डेस्टिनेशन डेटा टाइप है डबल। डबल बड़ा डेटा टाइप है, इसलिए जावा ऑटोमेटिकली वाइडनिंग कन्वर्जन करेगा। वैल्यू 20 कन्वर्ट होकर 20.0 बन जाएगी और आउटपुट आएगा 20.0। सेकेंड एग्जाम्पल डबल टू इंट, ये नैरोइंग कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। चलिए कोड देखते हैं। डबल x इक्वल टू 55.99, int y इक्वल टू int विद इन ब्रैकेट x, और फिर y की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। चलिए फिर से सोर्स और डेस्टिनेशन डेटा टाइप देखिए। सोर्स डेटा टाइप है डबल और डेस्टिनेशन डेटा टाइप है इंट। यहाँ डबल को इंट में कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पर हम बड़े डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कास्टिंग यूज होगी, मतलब नैरोइंग कन्वर्जन। यहाँ पर डेसिमल पार्ट राउंड ऑफ नहीं होता, जबकि जावा डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 55। 55.99 कभी भी 56 नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। कैर टू इंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है कैर ch इक्वल टू a विद इन सिंगल कोट int n इक्वल टू ch, और फिर n की वैल्यू को प्रिंट किया है। यहाँ पर स्टोर्ड कैरेक्टर कैपिटल A इंटरनली यूनिकोड वैल्यू स्टोर करता है और कैपिटल A की यूनिकोड वैल्यू होती है 65, इसलिए आउटपुट आएगा 65। आउटपुट प्रेडिक्ट करते वक्त हमेशा ये 3 क्वेश्चंस पूछो। फर्स्ट, सोर्स डेटा टाइप क्या है, सेकंड, डेस्टिनेशन डेटा टाइप क्या है, और थर्ड, कन्वर्जन ऑटोमेटिक है या कास्टिंग यूज हुई है। बस ये 3 क्वेश्चंस पूछोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्योर एक्सप्रेशन रूल। अगर एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेंड सेम टाइप के हैं तो कोई कन्वर्जन नहीं होता। सेकंड पॉइंट, इम्प्योर एक्सप्रेशन रूल। अगर एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेंड्स अलग अलग डेटा टाइप के हैं तो जावा कंपेटेबल टाइप में कन्वर्जन करता है। थर्ड पॉइंट, इम्प्लिसिट कन्वर्जन बिहेवियर। स्मॉलर से लार्जर डेटा टाइप ऑटोमेटिक, सेफ और डेटा लॉस नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बिहेवियर। कास्टिंग कंपलसरी होती है और प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट, वाइडनिंग वर्सेस नैरोइंग। वाइडनिंग सेफ है पर नैरोइंग में प्रेसिजन लॉस, ट्रंकेशन और ओवरफ्लो हो सकता है। लास्ट पॉइंट, डेसिमल ट्रंकेशन रूल। डबल से इंट कास्ट करते वक्त जावा डेसिमल को रिमूव करता है, राउंड ऑफ कभी नहीं करता। एक लाइन में पूरा चैप्टर याद रखो। स्मॉलर टू बिगर, ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बिगर टू स्मॉलर, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग जरूरी होती है। चलिए अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा। स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और बिना कोड रन किए आंसर प्रेडिक्ट कीजिए। क्वेश्चन 1, कोड दिया हुआ है int a इक्वल टू 35 डबल b इक्वल टू a, और फिर b की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। सोचिए कौन सा कन्वर्जन यूज हुआ है और आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डबल c इक्वल टू 67.89, int d इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है int और एक्सप्रेशन है c, और फिर d की वैल्यू को प्रिंट किया है। आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है और साथ ही ये भी बताना है कि कौन सा कन्वर्जन यूज हुआ है। आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और दोनों के आउटपुट कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और इसी के साथ टाइप कन्वर्जन इन जावा का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने कोडारियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर जरूर भेजिए। इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और हमेशा कोडिंग के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning, keep coding. Thank you.